यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। उदासी तो इस बात की हुई है कि सर्प के दंशन से, नाग के दंशन से अगर ये मरेगा और वो भी किसी संत को अपमानित करने के कारण, तो ये दोनों बातें हमारे कुल के अनुरूप नहीं। संत का कोप भाजन होकर के कोई मरे और वो भी नाग के दंशन से मरे, सर्प के डसने से मरे, तो उसकी सदगति में संदेह होता है। इस पांडव वंश के, इस वंशधर की सदगति अगर नहीं हुई तब तो ये चिंता की बात तो होगी ही महाराज। तब ऋषियों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, प्रारब्धवश ऐसी घटना घटेगी, तक्षक नाग जरूर डसेगा, लेकिन ये संतों का कोप भाजन होकर के नहीं मरेगा, संतों का दुलरुआ होकर के शरीर छोड़ेगा। असंख्य संत उस साप के बहाने इस पर अनुग्रह करने के लिए आएंगे और सर्प के काटने से औरों की भले दुर्गति होती होगी, नाग के डसने से औरों की भले दुर्गति होती होगी, लेकिन इसकी दुर्गति नहीं होगी, बल्कि इसको तो वो सदगति मिलेगी जिस सदगति को पाने के लिए ब्रह्मा भी तरस सकते। कैसे? बोले कि तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जितान् प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्तसंग पदम हरे जिज्ञासितात्मयाथात्म्यो मुनिर्व्यास सुतादसो हित्वेदम नृपगंगायाम यास्यत्यद्धा कुतो भयम्। प्रारब्धवश साप से प्रेरित होकर के तक्षक डसेगा जरूर, लेकिन उस साप को सुन करके ये दुनिया के प्रपंच से अपने को किनारे कर लेगा। गंगा जी के किनारे जाकर के, जिस गंगा जी का सैकड़ों कोस से कोई नाम ले ले, गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। उस गंगा जी की गोदी में किनारे जाकर के ये बैठेगा और बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग इसको अंतिम समय में दर्शन देने आएंगे। ऋषियों की सभा होगी और परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी, व्यास नंदन श्री सुखदेव जी इसे आत्म परमात्म तत्व का बोध करा करके भगवान के अंतर्गत इनके मन की वृत्ति को प्रतिष्ठित कर देंगे और भगवान के श्री चरणारविंद में मन प्राण जिसका बसा हुआ हो, ऐसी स्थिति में जब शरीर छोड़ेगा तो उस समय में तक्षक के काटने से मरने वाला की दुर्गति होती है। ये सिद्धांत लागू नहीं होकर के बोले भगवान के स्मरण करते हुए शरीर छोड़ेगा, इसलिए इसको भगवत धाम की प्राप्ति होगी। सुना जाता है कि काशी में मरने वाले कीट पतंग को भी सदगति मिलती है, मुक्ति मिलती है, और मगह में मरने वाले को अधोगति होती है। कबीर जी के बारे में ख्याति है कि अंतिम समय में वो मगह में चले गए शरीर छोड़ने के लिए। मगह में हल्ला मच गया, अरे राम 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 राम। तभी से कहावत बन गई कि जिंदगी भर कबीरा सेवलस काशी, अमरे के बेर भइल मगह के वासी। तो कबीर जी के शिष्य लोग पहुंच गए समाधान लेने के लिए कि गुरु जी ये क्या कर दिए। अरे क्या कर दिए बेटा? बोले कि सब जगह हल्ला मच रहा है कि जिंदगी भर कबीरा सेवलस काशी, अब मरे के बेर भइल मगह के वासी। आप ऐसा क्यों किए? लोग पूछते हैं तो हम लोग क्या जवाब दे? हम लोगों के तो मुंह में ताला सा लग गया है, जवाब देते नहीं बनता है। तो कबीर जी ने कहा कि बेटा जो लोग ऐसा कहते हैं उन लोगों से ये कह देना कि लोका मति का बोरा रे। लोग मति के बौरे हैं, बावले हो। क्यों? बोले जो काशी तन तजे कबीरा,
तो राम ही कौन निहोरा रे, लोका मति का बोरा रे। हम इतना दिन राम भजन किए, हमारा राम भजन बेकार जाएगा? हम तो लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि भले शरीर मगह में छूटे, लेकिन अगर भगवान को हृदय में धारण करके, भगवान की याद करके अगर कोई शरीर छोड़ेगा तो मगह में शरीर छोड़ करके भी, और वो भगवान की गोदी में बैठेगा, दावा के साथ बैठेगा। कहत कबीर सुनो हो संतो, भरम परो जन कोई, क्या काशी क्या मगहा ऊसर, हृदय राम जो होई, लोका मति का बोरा रे। क्या काशी क्या मगहा ऊसर, हृदय राम जो होई। राम जी हृदय में अगर हैं तो चाहे मगह में ही शरीर छूटे सदगति होगी, और भगवान अगर हृदय में नहीं है तो चाहे कहीं भी शरीर छोड़ो, भगवान की प्राप्ति कैसे हो जाएगी। तो भले तक्षक काटेगा, लेकिन अंतिम समय में श्री व्यास नंदन सुखदेव जी की कृपा से कथा सुन करके इसकी मति प्रभु में लगी रहेगी, और प्रभु में मति लगे लगाए, और जब ये शरीर छोड़ेगा तो इसको प्रभु की प्राप्ति होगी। इससे दुनिया को प्रेरणा लेना चाहिए कि भाई हम मौत पर ध्यान न रखें, हम सांप पर और बिच्छू पर ध्यान न रखें, हम ध्यान में भगवान को रखें। भगवान ध्यान में रहेंगे, कहीं भी शरीर छूटेगा, किसी भी ढंग से छूटेगा, दुर्गति नहीं होगी। और भगवान ध्यान में नहीं है तो कितना भी बढ़िया से बढ़िया जगह पर शरीर छोड़िए, हो सकता है सदगति में संदेह हो जाए। अंतिम समय में ये सिद्धांत पक्का सिद्धांत है, यम यम वापि स्मरण भावम तजित्यन्ते कलेवरम, तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अंतिम समय में जाकी सूरत लगी है, जहां कहे कबीर सो पहुंचे। अब इस प्रसंग में आप लोगों को सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए, विचारना चाहिए कि बहुत लोग कहते हैं महाराज क्या बतावें, वहां गए और ऐसी घटना घट गई। क्यों घट गई? अरे पहले से निर्धारित थी, इसलिए वहां जाना पड़ा। तुलसी जस भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आपन आवै ताहि पही अथवा ताहि तहां ले जाए। तो जहां जो घटना घटने वाली है वहां तो ले जाएगा। हम जानते तो वहां नहीं जाते। अरे जानते तो नहीं जाते, ऐसा कैसे होगा? वहां जाने का तुम्हारा निश्चय है भाग्य में, तो जाना ही पड़ेगा। तो श्री परीक्षित जी के प्रारब्ध में ये बात पहले से निर्धारित है कि सांप भी लगेगा, तक्षक भी काटेगा, लेकिन साथ साथ यह भी निर्धारित है कि चूंकि संतों में इसका प्रेम रहेगा, संतों की सेवा करने वाला रहेगा जीवन भर, इसलिए अंतिम समय में संत लोग आकर के इसको दर्शन देंगे, सुंदर उपदेश देंगे, और उस उपदेश के प्रभाव से भगवान में मति लगी रहेगी अंतिम समय में। तो शरीर को तक्षक काटे, आत्मा को तो तक्षक नहीं काट सकता। शरीर अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है। तो आप घबराइए नहीं, आपके इस वंशज की, आपके इस वंशधर की दुर्गति नहीं होगी, सदगति हो जाएगी श्री सुखदेव जी की कृपा से। सो श्री युधिष्ठिर जी प्रसन्न हो गए। वाह, फिर तो कोई चिंता नहीं महाराज। इतिराज्ञ उपादिश्य विप्रा जातक कोविदाः लब्धा पचितया सर्वे प्रतिजग्मुः स्वकान् गृहान्। श्री हरे नमः। फिर दान दक्षिणा इत्यादि से सम्मानित होकर के वे ऋषि लोग, ब्राह्मण लोग अपने अपने आश्रम पर गए। अब आगे इनका नाम परीक्षित क्यों पड़ा, ये श्लोक दिया गया है, पहले आपको बताया जा चुका है। स ए श्लोके विख्याता परीक्षित द्वितीय प्रभु गर्भे दृष्टि मनुध्यायन परीक्षित नरेश्वर। गर्भ में देखे हुए प्रभु को, गर्भ से बाहर आकर के चारों ओर देख रहे हैं। परितैक्षिता परीक्षिता, और दूसरे ये नरों में परीक्षा करते फिरते थे कि ये तो नहीं है वो, ये तो नहीं है वो,
इसलिए इनका नाम परीक्षित पड़ा। स राजपुत्रो वृद्धे आसु शुक्लयो उडुपा आपुर्यमाण पितृभि काष्ठा वीर्य सोन्वहम। वह राजकुमार जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला रोज बढ़ती है, ऐसे ही शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की तरह दिन दिन वो बालक वृद्धि को, विकास को प्राप्त होने लगा। समय पाकर के श्री हरे नमः भगवान की कृपा से बालक का बहुत उत्तम संस्कार, बचपन में परीक्षित जी खेल भी खेलते थे तो भगवान की भक्ति के खेल खेलते थे। जैसे श्री काकभूषुंडी जी कहते, खेलऊं तो बालकन नीला करऊं सकल रघुनायक लीला। बचपन में भगवान से संबंधित खेल खेला करते थे। बालक बढ़ने लगा, इसी बीच में एक घटना घटी। आप लोग जानते हैं दुर्योधन दुशासन इत्यादि तो मर चुके हैं, वो 100 भाई थे, लेकिन उनके पिताजी अभी जिंदा हैं। कौन? धृतराष्ट्र। अब जब अपने 100 बेटे नहीं रहे तब कौन रोटी देगा, कौन इनको पानी देगा, और आंख के अंधे हैं, कहाँ जाएंगे? तो युधिष्ठिर जी ने ही इनके चरण पकड़ करके कहा कि ताऊ जी, इधर बड़का बाबू जी बोलते हैं और उधर ताऊ जी बोलते हैं, ए बड़का बाबू जी, हम भी आपके ही बच्चे, हमें खेद है कि श्री युधिष्ठिर जी ने कभी दुर्योधन नहीं कहा, सुयोधन कहा करते थे। हमें खेद है कि भाई सुयोधन अपने हठ के कारण इस दुनिया से विदा हो गए और परिवार का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन आपके लिए तो हम भी आपके बालक ही हैं। अब हमें सेवा का अवसर दीजिए, आप कहाँ इधर उधर जाइएगा, यही विराजिए। तो युधिष्ठिर जी आदर पूर्वक, अर्जुन आदर पूर्वक धृतराष्ट्र जी को अपने घर ही में रखे हुए थे। धृतराष्ट्र जी और गांधारी उनकी पत्नी, माने कौरवों के माता पिता दोनों युधिष्ठिर जी के ही घर पर रहने लगे। और ये समय समय पर इनकी सारी सेवा सार संहार अपने पुत्र पौत्र बंधु बांधव सबके साथ किया करते थे युधिष्ठिर जी। कभी कभी भीमसेन जब अकेले में पहुंच जाते थे तो भीमसेन दांत पीसते हुए और कहते थे कि देखो, ये अंधा जब तक इसके बेटे जिंदा थे, जब इस तक इसके नाती पोता जिंदा थे, एक बार भी नहीं कहा कि ये भी तुम्हारे भाई हैं, इनके लिए भी कुछ हक हिस्सा दो। और जब अपने बेटे और नाती पंती सब मर गए तो किस तरह से हमारे यहाँ बैठ करके और पेट पाल रहा है कुत्ते की तरह, ऐसा बोल देते थे भीमसेन। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अरे भाई, सब एक तरह के तो होते नहीं है, सबकी एक तरह की मति होती नहीं है। भीमसेन इस तरह से कभी कभी बोल देते थे तो धृतराष्ट्र खून की घूंट पी करके और रह जाते थे। ऐसी कड़वी घूंट भीमसेन की बात सहन नहीं होती है। वैसे भीमसेन कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं सही बात, लेकिन लिखा है कि सत्यम ब्रूयात किंतु प्रियम ब्रूयात। बोलिए सत्य, लेकिन उसको प्रियता में शान करके बोलिए जिससे इनको बुरा न लगे। ठीक है कि इनको आंख नहीं है और कहेंगे रे अनहरा, बुरा मानेगा कि नहीं माने? किसी को एक आंख नहीं, अरे काना है ना, अब काना कहने से तो बुरा मानेगा? काने से काना कहो तो काना जावे रूठ। अरे धीरे धीरे पूछ लो यार, तेरी कैसे गई है फूट।
कायदे से। अंधे को अंधा कह दिया जाए बुरा मानेगा, और सूरदास जी कह दिया जाए, प्रज्ञा चक्षु जी कह दिया जाए तो प्रसन्न होता है। इसलिए सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य भी हो लेकिन अगर अप्रिय हो, बुरा लगने वाला हो, तो ऐसा वाक्य नहीं बोलना चाहिए। लेकिन भीमसेन बोलते, इसकी जुबान कौन रोक सकता है? सबके सामने नहीं बोलते, जब अकेले में पाते तब ऐसा कहते। इसी समय में घूमते फिरते तीर्थों से लौट करके, तीर्थाटन से लौटे हुए श्री विदुर जी पहुंच गए। विदुर जी के बारे में आप लोगों को जानकारी होगी। जिस समय भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके राजा मानव वचन हमारो, भीषम द्रोण कर्ण दुर्योधन सब मिल मतो विचारो, केवल 5 गांव पांडव को दीजिए और सब राज्य तुम्हारो, ये सहूलियत वाला प्रस्ताव लेकर के गए थे भगवान श्री कृष्ण। उस समय विदुर जी सभा में थे। विदुर जी सभा में थे और भगवान श्री कृष्ण की बात का अनुमोदन किया और अपने भाई धृतराष्ट्र को समझाने लग गए, भैया इनकी बात हितकर है, पांडवों का प्रस्ताव धर्म सम्मत है, न्याय सम्मत है। आप अपने बेटे को राय दो कि इनकी बात माने, और अगर मान जाएगा तब तो आपका कुल खानदान बचेगा, और नहीं तो समझो कि आज की जिद के कारण कुल खानदान का विनाश होगा। सो दुर्योधन को इनकी वह हितकर सलाह अच्छी नहीं लगी। किसकी? विदुर जी की। तो बड़ा भारी जोर से डांटने लगा, इस दासी पुत्र को किसने को कहा है सलाह देने के लिए? क्यों हमारे बीच में दखल दे रहा है? कौन इसको बुलाने गया, कौन इसको पूछने गया? तब बहुत कुछ वाक्य कहा है दुर्योधन ने विदुर जी को। बस विदुर जी वहां से सीधे यह कह करके कि भैया ये तेरा पुत्र नहीं है, अब पुत्र भी है, इस पुत्र के रूप में कौन है? बोले तेरा पाप पैदा हुआ है, ये कुल खानदान का विनाश कराने वाला पैदा हुआ है। और इस चांडाल चौकड़ी में, इस पापपूर्ण नगरी में मैं अब रहने का नहीं हूं, मैं जा रहा हूं। आए और घर पर भगवान श्री कृष्ण को खिला पिला कर संतुष्ट किया। उसी समय का प्रसंग है कि दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए। और अंत में अपना धनुष और बाण हथियार वगैरह श्री विदुर जी धृतराष्ट्र के यहाँ ले जाकर के धर दिए। ये लो, मुझे किसी पक्ष से और विपक्ष से कोई मतलब नहीं। ये मत समझना कि ये कौरवों का पक्ष छोड़कर पांडवों का पक्ष लेने जा रहे हैं। मेरे लिए कौरव भी भतीजे हैं और मेरे लिए पांडव भी भतीजे हैं। हमारे यहाँ अपने पराये का भेद नहीं, इसलिए हम तो दोनों का भला मनाते हैं। लेकिन जब ये पापी दुर्योधन नहीं मान रहा है तो वंश का संहार होना अवश्यंभावी है, और अपनी आंखों के सामने अपने वंश का संहार देखना मुझे मंजूर नहीं है, इसलिए मैं जा रहा हूं। और विदुर जी चल दिए थे। कहाँ जाओगे? विदुर ठहरो, अब नहीं ठहरने की कोई गुंजाइश है। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई बिनु बोले हूं न संदेहा, तदपि विरोध मान जह कोई, तहां गए कल्याण न हुई। दुर्योधन जब इस प्रकार से कट्टर विरोध कर रहा है, मेरी उपस्थिति का मैं यहाँ नहीं रहता, मैं तीर्थ यात्रा में जा रहा हूँ। विदुर जी तीर्थ यात्रा में चले गए थे और तीर्थ यात्रा से अब लौट करके आए हैं। जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया, पांडव विजयी हो गए, युधिष्ठिर राज सिंहासनासीन हो गए, धृतराष्ट्र के यहाँ रहकर गुजारा करने लग गए, तब विदुर जी आए हैं और
युधिष्ठिर जी ने इनका बड़ा भव्य स्वागत किया, अपना भाग्य सराहा। और फिर ये रात्रि में एकांत में धृतराष्ट्र के पास जाकर के विदुर जी बहुत सुंदर उपदेश दिए। उसकी चर्चा श्री प्रभु कृपा से कल की कथा में होगी। आज कथा यही विश्राम ले रही है। श्री हरे नमः। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल भजो मुरली मनोहर नंदलाला प्यारो राधा वल्लभ नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद गोविंद गोपाल। बोलिए भगवत्सल भगवान की। लोग प्रथम स्कंद के लगभग 10वें अध्याय में है, 11वें में, और 8 अध्याय की और कथा पहले स्कंद में है, श्री सुखदेव जी के शुभागमन तक। और 2 ही दिन और शेष हैं, कल और परसों। आज 10 तारीख हो गया ना, 11 और 12 2 दिन और कथा होगी। इस 2 दिन में कम से कम श्री सुखदेव जी और श्री परीक्षित जी की भेंट हो जाए, ऐसा है। हाँ, कल बसंत पंचमी भी है, तो कल बसंत की भी थोड़ी चर्चा हो जाएगी। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी वंशी तेरी मन मोहे, देखी छटा बलिहारी बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिनने सारी दुनिया तारी, उन चरणों पर मैं तो शीश झुकाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, दीन जनों के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, चरण कमल पर मैं तो बलि बलिहारी, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, सीताराम 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 सीताराम,
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमान। श्री जानकी पति मधुर मूर्ति राम राघव रक्षमान। श्री जानकी पति मधुर मूर्ति राम राघव रक्षमान। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राधिकावर मदन मोहन कृष्ण केशव पाहि मां। श्री राधिकावर श्याम सुंदर कृष्ण केशव पाहि मां। चंद्रशेखर 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 रक्षमान। चंद्रशेखर 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 रक्षमान। पार्वती वर गौर सुंदर दानी अवधर पाहि मां। पार्वती वर गौर सुंदर दानी अवधर पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव लक्ष्मण। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।